जय गुरु जी। संगत जी, गुरु साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, एक संगत का सवाल है कि हमने गुरु साहिब जी के तांबे के लोटे के बहुत सत्संग सुने हैं, हमें भी लोटा ब्लेस करवाना है, हम कहाँ से और कैसे करवा सकते हैं। संगत जी, तांबे का लोटा आप गुरु जी के मंदिर से, जो दिल्ली में है, गुरु जी का आश्रम दिल्ली छतरपुर में है, वहाँ से ब्लेस करवा सकते हो। संगत जी, लोटा आपको अपनी कमाई से लेना है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जब भी आप ख़रीदने जाएं तो अपने पैसे से ही लोटा ख़रीदें, और ख़रीदते समय आपको ये ध्यान देना है कि लोटा बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसमें कोई भी डेंट नहीं होना चाहिए, कहीं से भी वो दबा हुआ नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आप उस लोटे को घर लेकर आइए, और घर लाकर अगर कोई भी स्टिकर उस लोटे में लगा हुआ है तो सबसे पहले गर्म पानी करके आपको उस स्टिकर को निकाल देना है। ज़बरदस्ती करके खुरचना नहीं है, ताकि कोई डेंट ना पड़ जाए उसमें। आराम से गर्म पानी करके पहले आप स्टिकर को उसमें से रिमूव कीजिए। फिर उसके बाद आप उसको राख से या नींबू या नमक मिलाकर उस लोटे को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। उसके बाद आप उसे जब बड़े मंदिर लेकर जाएंगे, तब आप वहाँ जो भी सेवादार हैं उन्हें देंगे, तो वो साहिब जी की गद्दी से टच करवा कर उसे ब्लेस करवा के आपको वापस दे देते हैं। उसके बाद आप उन्हें घर लेकर आइए। घर लाकर आप उसको एक बार फिर से धो लीजिए। लेकिन जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आपको लोटा अपने किसी मेड को नहीं देना है साफ़ करने के लिए। लोटा हमेशा आपको खुद ही साफ़ करना है, क्योंकि जब आप लोटे को अपने हाथ में लोगे, उसे साफ़ करोगे, तब आपके मन में आपके मालिक की याद आएगी, उनकी ब्लेसिंग्स को आप याद करोगे। आज गुरु साहिब जी चाहे फ़िज़िकल फॉर्म में हमारे बीच में नहीं हैं, पर उनकी ब्लेसिंग्स आज भी उतनी ही हैं, बल्कि और बढ़ गई हैं। तो संगत जी, अगर आप किसी ऐसे एरिया में हैं कि आप बड़े मंदिर नहीं जा सकते हैं क्योंकि आपने अपनी जगह मेंशन नहीं की है, तब भी कोई टेंशन नहीं है। अगर आपके आसपास गुरु जी का कोई मंदिर है तो सेम प्रोसीजर से आप वहाँ से जाकर ब्लेस करवा लीजिए। और अगर मंदिर आसपास नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने घर में ही, जहाँ आपने गुरु साहिब जी का स्वरूप लगाया हुआ है, यहाँ जहाँ आपके घर में गुरु साहिब जी विराजमान हैं, आप वहाँ बैठकर, या कहीं सत्संग में जा रहे हैं वहाँ जाकर भी लोटा ब्लेस करवा सकते हैं। आप वहाँ पर भी साहिब जी के स्वरूप के पास लोटा रख दीजिए, और जो भी मंत्र जाप या पाठ या शब्द गुरबानी जो भी आप करते हैं, सुनते हैं, वो चला दीजिए। और उसके बाद जब आप वहाँ से लोटा लेंगे तो वो लोटा साहिब जी खुद ब्लेस कर देते हैं, क्योंकि आज भी वो हम सबके साथ हैं, हम सबके बीच में हैं। आज भी उनकी ब्लेसिंग्स अपार हैं सारी संगत के साथ। उसके बाद जब आप लोटा ब्लेस करवा लेते हैं, तब रात को उसको आपको भर के रखना है और उसको ढक देना है प्लेट से। सुबह उसे सबसे पहले आधा जल आपको पी लेना है और आधे जल से आपको स्नान कर लेना है। और उसके बाद जब आप ये रूटीन हर रोज़ करते रहेंगे, और जब आप महसूस करेंगे कि आपको फ़र्क पड़ गया है, आपकी तबीयत ठीक है, 21 दिन, 51 दिन, जितने भी दिन आपको यूज़ करना है आप कीजिए। फिर बीच में एक ब्रेक कीजिए और फिर उसके बाद आप दोबारा उसको यूज़ कर सकते हैं। पर संगत जी, एक चीज़ हमें याद रखनी है कि गुरु साहिब जी जब ये लोटा अपनी संगत को ब्लेस करके देते थे, तो उस समय की सिचुएशन क्या होती थी। साहिब जी ये लोटा तब ब्लेस करते थे जब किसी को कोई बड़ी बीमारी हो जाती थी, क्रिटिकल सिचुएशन होती थी, या डॉक्टर्स जब जवाब देते थे, तब साहिब जी ये लोटा ब्लेस करके उनकी तकलीफ़ों को दूर कर देते थे। तो हमें ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, जैसे गुरु साहिब जी उस समय में लोटा ब्लेस करके देते थे जिन सिचुएशंस में, अगर वो सिचुएशन है तभी लोटा ब्लेस करवाइए, अदरवाइज़ नहीं। आज बड़े मंदिर में ये चीज़ देखी जा रही है कि लोग 3-3 4-4 लोटे हाथ में उठाकर आ रहे हैं और ब्लेस करवा के लेकर जा रहे हैं। संगत जी, बहुत रिक्वायरमेंट है, अगर घर में कोई बड़ी तकलीफ़ है तभी लोटा ब्लेस करवाइए। अदरवाइज़ तो जब हम पूजा करते हैं, जब हम बैठते हैं पाठ के लिए या मंत्र जाप के लिए, तब हम साहिब के स्वरूप के पास पानी का ग्लास तो रखते ही हैं ढक कर।
तो जब पूजा के बाद हम वो ग्लास लेते हैं तो उसके अंदर जो पानी है वो ऑटोमेटिकली गुरु साहिब जी का अमृत बन जाता है, वो अमृत जल है। हम जब उस जल को ग्रहण करते हैं तो वो जल ही हमारी बहुत सारे कष्टों को दूर कर देता है। तो इसलिए संगत जी, हमें लोटा अगर ब्लेस करवाना है तो बहुत सोच समझ कर करवाइए। बहुत रिक्वायरमेंट है। अगर घर में कोई ऐसी परिस्थिति है कि अब हमें लोटे की ज़रूरत है तभी ब्लेस करवाइए, अदरवाइज़ मालिक तो हर समय हमारे साथ हैं, हर पल हमारे साथ हैं। और घर में हम जो जल उनके पास रखते हैं वो भी उनका अमृत प्रसाद है, उसे अमृत समझकर आप ग्रहण कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।